और उनको जो दूसरी योनि जब प्राप्त होती है तो उनको मृग योनि उनको प्राप्त होती है। धीरे धीरे समय निकलता है और भरत जी को पता था, उन्होंने अपने जीवन में इतना दान और इतना पुण्य किया था ताकि भरत जी को सब कुछ मालूम था। मैं गया था भगवान का भजन करने के लिए, मैं उस हरि से भेंट किया नहीं और कभी मैंने राम का नाम लिया नहीं। उस भगवान का सत्संग मैंने किया नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग से जीव को विवेक नहीं मिलता है। इसी प्रकार जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से ही हमको सत्संग मिल पाता है। तो दूसरी योनि भरत जी को मृग योनि प्राप्त होती है। जब मृग योनि उनको प्राप्त होती है, सारा जीवन निकाल लेते हैं। तीसरा जन्म जब भरत जी का होता है तो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। जब ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है तो उस भगवान की अति कृपा की वहां पर भी उनका नाम भरत जी रखा जाता है। तो वहां पर भी उनका नाम भरत जी रखते हैं और भरत जी को सब कुछ ज्ञान था कि मैं पहले जन्म में वहां का राजा था, राजा भरत जी। मैं उस मृग के मोह में इतना पड़ गया था। मैंने भगवान की भक्ति के लिए तो गया था लेकिन उस मृग के मोह में पड़ गया, इसलिए मुझे मृग योनि प्राप्त हुई। लेकिन अब चाहे जो हो जाए, ये फिर से परमात्मा की मुझ पर अति कृपा हुई है। जब जाकर मुझे ये मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हुई, इसलिए इस बार मुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना है। जो आत्मा होती है वही तो परमात्मा का स्वरूप है। जिसने आत्मा को पहचान लिया वो उस भगवान की भक्ति को समझ लिया। आया है सुजा पूरी राजा रंग फकीर जो ही सिंगासन चढ़ चला और कोई बंदा जल्दी राम बुलावा बेटी है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार सुबह हुई है तो शाम भी होगी। इसलिए भरत जी ने सोच लिया कि इस बार का मुझे ये मानव जीवन मिला है, मुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना है।
छोड़कर जंगल में चला जाता है। जब वो जंगल में जाता है, कई सालों वर्ष बीत गए, उस परमात्मा की भक्ति करते करते, लेकिन फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ये सोचकर वो भाई वापस अपने गांव लौट आए। जब अपने गांव वापस लौट कर आता है तो एक चाय बनाने वाला उसकी थड़ी की दुकान पर वो भाई चाय पीने के लिए रुका। तो उस भाई ने जो चाय बना रहा था, उसने चाय और चीनी के जो डब्बे थे उसके अंदर रख रखा था। डब्बे के अंदर चाय चीनी को रख रखा था और एक डब्बा था जो खाली था। तो सब डब्बे वहां पर रखे हुए। इतने में वो चाय वाला उस भाई से बोलता है कि आप मुझे वो डब्बा उठा कर देना चीनी का। और गलती से एक खाली डब्बा था, उसके ऊपर उस भाई का हाथ लग गया। तो वो भाई उसको कहता है कि इस डब्बे के हाथ मत लगाना, इसमें मेरे राम है। उस भाई ने सोचा कि एक खाली डब्बे के अंदर राम कहां से आ सकते हैं। मैंने जीवन भर इतने साल में तपस्या करके आया, लेकिन फिर भी मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन आज के इस डब्बे के अंदर कहां से भगवान प्रकट हो जाए, कहां से इस डब्बे के अंदर भगवान आ जाए। लेकिन वो भाई ने इतना सुंदर जवाब दिया कि जब आपके भीतर से आप संसार को बसा रखे हो, आपके भीतर से आप खाली नहीं है, आप कितना ही घर बार सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन त्यागने के बाद भी आप वहां जाने के बाद भी आपका मन अगर फिर भी उस संसार में अटका रहेगा, उस संसार के प्रति प्रेम रहेगा, तो कहां से आप उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जब से भीतर से आप खाली रहेंगे, जब तो उस राम को अपने हृदय में बिठा पाएंगे, तभी तो उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। ये जीवन तो क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो भाव से उस परमात्मा की पुकार करो। अगर भाव से जो मानव अगर परमात्मा की भक्ति करता है तो वो परमात्मा दयालु और कृपालु है। वो परमात्मा जो पिता परमेश्वर जो सारी सृष्टि का पालनहार है, वो तो ऐसे दयालु है कि वो कभी भी अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन जब भक्त उस भगवान के चरणों में भाव से हरदी लगाता है, सच्चे मन से उस परमात्मा को पुकारता है, तो वो परमात्मा अपने भक्त की पुकार सुनते हैं, अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देखते। ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु है वो। तो भरत जी किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे। धीरे धीरे घर
वाले काम कराते सो कराते गांव वाले भी कराने लगे। तो घर वालों ने उन्हें खेत की रखवाली के लिए खेत पर भेज देते हैं। अब देखो कैसे कृपा होती है, जो भगवान के भोले भक्त होते हैं उन पर कैसे भगवान अपनी दया दृष्टि बनाते हैं। तो भरत जी को खेत में भेज देते हैं। 2-4 दिन तो भरत जी के लिए भोजन आता है। भरत जी कम बोलते तो सबने गांव वालों ने उनका नाम जड़ भरत जी रख देते हैं। और धीरे धीरे समय निकलता है। 2-4 दिन उनकी भोजन प्रसादी आती है, बाद में भोजन प्रसादी आना भी बंद हो जाता है। जिस खेत पे भरत जी रुके हुए थे वहां पास ही एक वृद्ध काली का मंदिर था। जो वृद्ध काली का मंदिर था वहां पर एक अफवाह हो रखी थी, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर वृद्ध काली के मंदिर में किसी मनुष्य की अगर आहुति दे देंगे तो माता रानी उससे इतनी प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर उसको साक्षात वरदान देगी। वो जितना भी धन मांगेगा जितना माता रानी उसे धन देगी। उसी ही मंदिर में वहां पर कुछ चोर डाकुओं का समूह आता है। उसमें से एक भाई बोलता है कि यहाँ पर जो वृद्ध काली मंदिर है ये मैया की अति कृपा है, तो कोई ऐसा उपाय करिए ताकि हम एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाएं, और जैसे ही ढूंढ कर लाएंगे उसकी आहुति दे देंगे तो मैया हमसे प्रसन्न हो जाएगी और प्रसन्न होकर हमको वरदान देगी। आस पास देखा जाता है, भरत जी को वहां से लाया जाता है। भरत जी को भोजन प्रसादी खिलाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं और भरत जी को तो कोई चिंता ही नहीं थी, सारी चिंता उस भगवान को थी। और जैसे ही भरत जी पर जैसे ही वो माँ के दरबार में बिठा देते हैं, सामने मैया सामने है और भक्त सामने है। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने तलवार निकाल कर जैसे ही भरत जी के ऊपर साक्षात वार करने वाले ही थे, इतने में साक्षात वृद्ध काली वहां पर प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर अपने भक्त की सहायता करती है। जैसे अपने भक्त को वृद्ध काली बचाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जगदम्बे मात की जय। माता जी का मंदिर में, माता जी का